एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। क्या क्या सोर्सेज होते हैं और विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से आइज में कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी विजन के लिए, रिपेयरमेंट के लिए। मतलब कहीं पे भी चोट लग जाए तो वो रिपेयर हो रहा है तो उसमें भी विटामिन ए की ज़रूरत होगी, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, टिश्यू डिफ्रेंसिएशन के लिए। विटामिन ए जो होती है वो टू फॉर्म में मिलता है हमें, एक तो रेटिनॉल की फॉर्म में और एक बीट कैरोटीन की फॉर्म में। जो रेटिनॉल की फॉर्म में मिलता है, अगर हम एनिमल सोर्स से ले रहे हैं तो वो रेटिनॉल की फॉर्म में मिलेगा। अगर हम प्लांट फूड से ले रहे हैं तो वो बी कैरोटीन की फॉर्म में मिलेगा। अगर प्लांट से लिया है तो बी कैरोटीन की फॉर्म में होगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनॉल में, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में जाके, और स्टोर होगा रिवर में। किस फॉर्म में? रेटिनॉल पैलिमिटेट की फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्लांट सोर्स से विटामिन ए ले रहे हैं, यानी कि विटामिन ए सोर्स फूड ले रहे हैं प्लांट से, तो वो कैरोटीन की फॉर्म में मिलेगा। देन वो कन्वर्ट होगा रेटिनॉल में, कहाँ पर जाकर, इंटेस्टाइन में, और वो स्टोर हो जाएगा लिवर में जाकर रेटिनॉल पैलिमिटेट की फॉर्म में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर आते हैं कि क्या क्या यूनिट्स होती हैं विटामिन ए की। इंटरनेशनल यूनिट होती है विटामिन ए की, जो कि 1954 में डिक्लेयर की गई थी, जो कि इक्विवेलेंट है 0.3 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1 mcg ऑफ रेटिनॉल इक्वल्स टू 1 RE, यानी कि 1 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल इक्वल्स टू 1 रेटिनॉल इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर आता है 1 mcg ऑफ बी कैरोटीन इक्वल्स टू 0.167 mcg ऑफ रेटिनल इक्विवेलेंट, retinol equivalent. 1 mcg of other carotenoids equals to 0.084 mcg of RE. फिर आता है नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारी 1 रेटिनॉल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3.333 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो ये सब जो यूनिट्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ विटामिन ए। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि दो सोर्सेज होते हैं, एनिमल फूड और प्लांट फूड। तो एनिमल फूड में हमें विटामिन ए जो मिलती है वो रेटिनॉल की फॉर्म में मिलती है। कहाँ से? जैसे कि मीट हुआ, लिवर हुआ, फिश हुआ, एग हुआ, मिल्क हुआ, चीज़, बटर, कॉड फिश एंड शार्क लिवर ऑयल, ये सब जो है वो क्या है? एनिमल सोर्स हैं विटामिन ए के। देन आते हैं हमारे प्लांट सोर्स। उसमें विटामिन ए जो है वो बी कैरोटीन की फॉर्म में मिलता है, जो कि चीपेस्ट सोर्स होता है। जैसे कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल, तो उसमें आता है हमारा स्पिंच, अमरनाथ, ये सब जो होते हैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। और एक और बात, जितना ज़्यादा कोई मतलब कि ग्रीन होगा, डार्कर ग्रीन होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा? बी कैरोटीन पाया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे येलो फ्रूट। जैसे जो भी हमारे येलो फ्रूट होते हैं, मैंगो, पपाया, ये सब, ये भी क्या होते हैं? विटामिन ए सोर्स के रिचमेंट सोर्स पाया जाता है इसमें। ठीक है, फिर आता है फोर्टिफाइड्स फूड, जैसे कि वनस्पति एंड मैरग्रीन मिल्क, ये सब जो है वो क्या है? फोर्टिफाइड फूड है। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन लिवर के पास एक कैपेसिटी होती है विटामिन ए को स्टोर करने की। किसकी फॉर्म में? मैंने पहले बताया है, रेटिनॉल पैलिमिटेट की फॉर्म में। ठीक है, और ये रेटिनॉल पैलिमिटेट जो है वो 6 to 9 मंथ तक स्टोर हो जाता है। अगर कोई इंसान विटामिन ए ना ले 6 to 9 मंथ्स, उसने पहले अच्छी तरह विटामिन ए लिया हो और बाद में लाइक उसने थोड़ा बहुत फूड खाना छोड़ दिया हो विटामिन ए सोर्स का, तो फिर 6 to 9 मंथ तक के लिए वो क्या कहते हैं, स्टोर हो जाता है। ठीक है, बट जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता स्टोर करने का, उनके लीवर में वो स्टोर नहीं होता है, तो उनको डेली बेसिस पर विटामिन ए की नीड पड़ती है। ठीक है, तो जो इसलिए यंग चाइल्ड जो होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा रिस्क होते हैं कि विटामिन ए डिफिशियंसी हो। ये कुछ फूड दिए हुए हैं जिनमें रेटिनॉल होता है हमारा, और अमाउंट भी दिया गया है, अगर चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस होती हैं विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से। तो विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से हमारा जो रोडोप्सिन, यानी कि जो पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, उसकी क्या होती है? सिंथेसाइज कम हो जाती है, ड्राइनेस कंजक्टाइवा में होता है, जीरोसिस हो जाता है। ये सब क्या होते हैं? ऑकुलर मैनिफेस्टेशन होते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से। तो स्टेज ऑफ ऑकुलर मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं हम। तो सबसे पहला है जो होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है,
जिसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन होता है उसको रात में देखने में या डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये क्यों होता है कि जब मतलब कि विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है वो कम बनेगा। अगर कम बनेगा तो उसको डार्क एडाप्टेशन में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, देन आता है हमारा कंजक्टाइवल जीरोसिस। आप सभी को पता ही है कि कंजक्टाइवा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ठीक है, स्क्लेरा के ऊपर होता है। जो नॉर्मल कंजक्टाइवा कैसा होता है कि स्मूथ साइनी कंजक्टाइवा होता है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, जीरोसिस। जीरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस। तो उसकी वजह से कंजक्टाइवा जो कैसा हो जाएगा, डल हो जाएगा, रिंकल्ड फॉर्म हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा स्मोकी अपीयरेंस होगा। ठीक है, अगर पेशेंट ज़्यादा जीरोसिस कंजक्टाइवा है उसे और वो ज़्यादा डस्ट एक्सपोजर कर रहा है तो उसको रेडनेस वगैरह होने के चांसेस, इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं। देन आता है हमारा बिटॉट स्पॉट। ठीक है, स्पॉट से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसा ही मतलब जो हमारा बल्बर कंजक्टाइवा होता है यानी कि जो वाइट पार्ट होता है हमारी आई का, उस पर क्या होता है, डिपोजिशन होना चालू हो जाता है, एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाता है, तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाई देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बिटॉट स्पॉट। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक जगह पर हमारा वाइट एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, बिटॉट स्पॉट कहेंगे। ठीक है, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है कॉर्निया में, और ये जो है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा कॉर्नियल जीरोसिस। तो कॉर्नियल जीरोसिस मतलब कि कॉर्निया सूखापन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी कॉर्निया होगी वो ड्राई हो जाएगी। हमारी कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंट एवस्कुलर होती है नॉर्मली, लेकिन कॉर्नियल जीरोसिस में क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगी, ओपेक हो जाएगी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी उसकी लॉस हो जाएगी, उसकी वजह से वो डल दिखाई देगी। तो ये सब जो होते हैं वो कॉर्नियल जीरोसिस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, तो कॉर्नियल अल्सर क्या होता है कि रेडनेस, बहुत सारे कॉर्नियल अल्सर के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। रेडनेस हो जाएगा, हाँ, हाइपोपियन फॉर्म हो जाएगा, हाइफीमिया हो जाएगा, और या वाइट वाइट जैसा दिखेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जो बाहर से ही वो वाइट वाइट दिखेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कॉर्नियल अल्सर होता है। जब हमारा कॉर्नियल अल्सर हील हो जाता है तो वो एक परमानेंटली स्कार छोड़ जाता है, उसकी वजह से हमें विजन में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा कैरेटोमेलेशिया। तो कैरेटो मतलब होता है हमारा, कैरेटो जहाँ पे भी वर्ड आए उसका मतलब होता है कि कॉर्निया, मेलेशिया मतलब मेल्टिंग। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से जो हमारी कॉर्निया होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और फिर लेटर क्या हो जाती है, वो लिक्विफाइड हो जाती है, ब्रेस्ट होकर लिक्विफाई हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरेटोमेलेशिया। ठीक है, इसकी वजह से हमारे विजन लॉस होने के चांसेस होते हैं। कई की कंडीशनों में इसमें सीवियर विजन लॉस हो जाता है।